महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में जत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छत्र, युद्ध के अवशेष आदि बिखरे हुए थे। वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म सरशैया पर पड़ा हुआ सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था, अकेला। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि सहित घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव। उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रासाद में अब उन्हें सबसे अधिक तुम्हारा ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाए। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म ने पूछा, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठाके हंस पड़ा। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सड़क आए और उनके हाथ पकड़कर बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? भीष्म ने कहा, कौरवों के कृत्य पर तो चर्चा का अब कोई अर्थ नहीं रहा कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन के छाती का चिरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्य कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या? सब उचित था क्या? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया है। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म हंसता हुआ बोले, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भाले कहता रहे कि महाभारत की युद्ध भीम और अर्जुन ने जीता, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि ये युद्ध तुम्हारी, केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। तो कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म कहते हैं, ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो गया? तब कृष्ण कहते हैं, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया। एक ही परिस्थिति में हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता है पितामह। तब भीष्म कहते हैं, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, राम और कृष्ण के कालखंडों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसे विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे द्वापर युग के इस भाग में कंस,
जरासन, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वो चाहे किस विधि से भी हो। अब भीष्म कहते हैं, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? अब कृष्ण उन्हें फिर कहते हैं, भविष्य तो इससे भी और अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को ये सीखना ही होगा पितामह। अब भीष्म पूछते हैं, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने इस युद्ध में स्वयं कुछ किया है क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो मैंने कहा था अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। भगवान कृष्ण मन में कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम करके लौट चले। पर उस युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियाँ धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है।